समाज पार्टी अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हरदोई पहुंचे, जहां जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की और कहा कि अब्दुल्ला आजम से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे पर कहा, हमारा नारा है पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ऐसे नारे देकर जनता को डराने का काम कर रही है। बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूं और मैं सरकार से कहता हूं कि ठीक है, आपके विरोध अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहते हैं। अब्दुल्ला से आज आपकी मुलाकात हुई। पहले भी कई जगह पे ऐसा देखने को मिला, हमीरपुर और तमाम जगहों से खबरें आई, समाजवादी पार्टी से लोग टूटकर आपकी पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम कर आप इसे राजनीतिक मुलाकात बनाना चाहते हैं, जबकि मैं फिर आपसे समझना चाहते, सिर्फ समझना। मैंने समझाया आपको कि आज वो बुरे दौर में, तकलीफ में, आज एक भाई होने के नाते, मेरे बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हूं। और वो मेरे बड़े भाई, उनके जो वालिद साहब आजम साहब, वो मेरे बड़े भाई। जब मुझे गोली लगी थी वो पूरा परिवार आया था, हजारों लोगों के साथ 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ और मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई। तब मैं सांसद भी नहीं था। तो जिन्होंने मेरे बुरे शख्स में एक इंच जो एक कदम मेरे लिए चलाया, मैं उनके लिए 100 कदम चला। अच्छा सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है दलित मुस्लिम पर, ये चुनाव में इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ? तो ये मुलाकात एक वो जो जुल्म सहरा और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ, गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है? पिछले साल से सर बंद है, 1 साल हो गया, इससे पहले भी मुलाकात नहीं पता है। लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मैं जानकर लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है। तो ऐसे समय पर मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलकर उनके हालात को जानूं। अच्छा, बात क्या हुई? क्या कुछ दर्द तकलीफ कुछ बताई हो? वो भी तो शेयर कीजिए। आप जेल के अंदर का हम लोगों को नहीं पता चलता ना, थोड़ा सा बताइए। आपको क्या लगता है एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हटता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। पारिवारिक संबंध है आजम खान परिवार से, पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए? भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं। हाँ वो भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपकी माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई वो मेरे साथ हैं और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं। मायने निकाले जा रहे हैं। ये आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे और एक दिन सवेरा भी आएगा और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।